दानिश पावर लिमिटेड ये अब तक का सबसे बड़ा एसएमई आईपीओ होने वाला है। एंड अगर ये कंपनी चाहती तो अपना आईपीओ इजीली मेन बोर्ड सेगमेंट में लेकर आ सकती थी, बट इस कंपनी ने ऐसा नहीं किया। ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है। एंड यहाँ पर मेरा मानना है दैट अगर आपके पास ऑप्शन है कि मेन बोर्ड में अपना आईपीओ लेकर आए या फिर एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आए, तो फिर आपको अपना आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट में लेकर आना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर आपको बेटर वैल्यूएशन मिलती है, बेटर लिक्विडिटी होती है, एंड जो कंपनियां होती हैं नॉर्मली इस सेगमेंट में वो बेटर परफॉर्म करती हैं एज कंपेयर टू एसएमई सेगमेंट वाली कंपनीज के। अब जो भी हो, रियलिटी ये है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। दानिश पावर लिमिटेड ये कंपनी काफी पुरानी कंपनी है। ये कंपनी इस बिजनेस में 1985 से है। एंड जो ये कंपनी डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफॉर्मर्स में डील करती है, उससे रिलेटेड कंट्रोल पैनल्स में डील करती है, एंड उसके अलावा जो भी इस तरह के और प्रोडक्ट्स होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड कंट्रोल पैनल से रिलेटेड, उन प्रोडक्ट्स में भी डील करती है। एंड अब हम सबको पता है दैट आज की डेट में सोलर एनर्जी ये टॉक ऑफ द टाउन है। तो इस कंपनी ने अपने आप को इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी एसोसिएट कर लिया है। एंड अब ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सोलर एनर्जी से रिलेटेड भी प्रोवाइड करती है। एंड इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। कौन कौन सी 4 कैटेगरी? नंबर 1 हो गई इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, नंबर 3 कंट्रोल पैनल, एंड नंबर 4 उसके अलावा अदर प्रोडक्ट्स। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन वाइज डिवाइड करें तो इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर यहां से इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। यहां से 71.21% रेवेन्यू आती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 19.59% आता है। 8.78% रेवेन्यू आती है कंट्रोल पैनल से, एंड बाकी लेस देन हाफ परसेंट रेवेन्यू आती है अदर प्रोडक्ट से। एंड सी ये कंपनी एक जयपुर बेस्ड कंपनी है, वहीं पर इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। एंड ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही बनाती है, उनको इंडिया में बेचती है, एंड इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। हालांकि जो इस कंपनी का मेजॉरिटी बिजनेस है वो इंडिया में ही है। इंडिया के बाहर से इस कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 2.44% रेवेन्यू वो इंडिया के बाहर से आती है, एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है। एंड इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 69% वो महाराष्ट्र एंड गुजरात से आता है। इन 2 स्टेट से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 69% आता है। एंड इन्हीं 2 स्टेट्स में इस कंपनी के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। अब सी ये कंपनी बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो ट्रांसफॉर्मर्स डायरेक्टली आपके और मेरे जैसे लोग तो खरीदते नहीं है, वो दूसरी कंपनियां ही खरीदती हैं। तो बेसिकली जो ये कंपनी है ये B2B सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। एंड अगर हम इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देखें तो वहां पर आपको काफी बड़े बड़े ब्रांड नेम्स नजर आ जाएंगे, जैसे कि टाटा पावर, टोरेंट पावर, एबीबी, जैक्सन, एंड इसके अलावा वारे रिन्यूएबल्स। ये वो ब्रांड है जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काफी फेमस है। एंड अब अपने बिजनेस को और बढ़ाना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 748 करोड़ रुपीस के आसपास की वैल्यूएशन दी है। इस वैल्यूएशन पर यह कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं दैट आज की डेट में इस तरह की कोई दूसरी लिस्टेड कंपनी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट अगर आपको इस तरह की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो फिर आपके पास ऑप्शंस नहीं है। यही कंपनी एक ऑप्शन होने वाली है। एंड इसी की वजह से जो इस कंपनी का आईपीओ है, देयर आर हाई चांसेस दैट उसको काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, अच्छी लिस्टिंग होगी, एंड उसके बाद भी कंपनी का आईपीओ काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। सो हमने कंपनी के बारे में जान लिया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 116 करोड़ रुपीस का। अगले साल थोड़ा सा डाउनफॉल आया है एंड ये 108 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। मार्च 2024 में ये बढ़कर 162 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, एंड जून 2024 में ये फर्दर इंक्रीज करके 200 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 149 करोड़ रुपीस की। फिर ये अगले साल बढ़कर 189 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में ये 334 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड इस साल जून 2024 में इस कंपनी ने मोर देन 72 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू ऑलरेडी कमा ली है। तो एसेट बेस में अच्छा ग्रोथ है, रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लेते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 5 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 8 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट ये 38 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है।
एंड जून 2024 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 10 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही। एंड ऐसे टाइम में इस कंपनी के बुक्स में मोर देन 23 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। तो ये इस कंपनी की रेवेन्यू के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से एक कंट्रोलेबल सिचुएशन है। आई मीन काफी कंफर्टिंग सिचुएशन है। स्टिल ये कंपनी अपने आईपीओ के थ्रू अपने डेट को रिड्यूस करना चाहती है। आईपीओ के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इस कंपनी के ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन एंड मार्जिन्स भी देख लेते हैं। आई मीन इस कंपनी का मार्च 2022 में ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन था 5.24 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये 29 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। मार्च 2024 में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है एंड ये 26 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। एंड इस साल जून 2024 तक इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से मोर देन 23 करोड़ रुपीस का कैश रियलाइज कर लिया है। ऐसे ही इस कंपनी के जबरदस्त मार्जिन है। आई मीन ये कंपनी 16.15% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 11.45% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, 60.35% की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 56.98% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो जो इस कंपनी के मार्जिन है, फिर चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन हो या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल मार्जिन हो, दोनों ही जबरदस्त है। सो अब हम इस कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज होने वाला है 197.90 करोड़ रुपीस का। ये अब तक का सबसे बड़ा एसएमई आईपीओ होने वाला है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 360 रुपीज से 380 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है। 300 शेयर्स का लॉट साइज होने वाला है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,14,000 रुपीज की। 22 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 24 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 29 अक्टूबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट इस कंपनी ने अपने आप को सोलर बिजनेस के साथ इंटीग्रेट कर लिया है। आई थिंक ये इस कंपनी ने सबसे बेस्ट काम किया है एंड यही पर्टिकुलर चीज इस कंपनी के आईपीओ को सेल थ्रू करवाएगा। यही पर्टिकुलर चीज इस कंपनी की जो वेल्थ है उसको इंक्रीज करवाएगा। बिकॉज आज के डेट में जो सोलर पावर है ये टॉक ऑफ द टाउन है एंड ये कंपनी उससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। तो आप ये मान के चलो इस कंपनी के आईपीओ को जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिलेगा, बम्पर लिस्टिंग भी हो सकती है एंड उसके बाद भी इस कंपनी का आईपीओ काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, सहसरा आईपीओ की तरह। मैं इस कंपनी के आईपीओ को शायद अप्लाई करूंगा। अभी आई एम नॉट 100% श्योर, थोड़ा सा वेट करूंगा एंड देन आई टेक माई डिसीजन। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत लें। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।